वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिबू तिवारी बीएचयू पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग 2019 के बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का बायोलॉजी का सवाल यहाँ पे बनाएंगे। आप लोगों को बता दूं कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं बायोलॉजी के, जिसमें 25 क्वेश्चन बॉटनी और 25 क्वेश्चन जूलॉजी के रहते हैं। 101 to 125 तक बॉटनी के सवाल आप लोगों को मिलेंगे। 126 to 150 तक जूलॉजी के सवाल आप लोगों को इसमें मिलेंगे। हम लोग आज बॉटनी के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं लाइक कीजिएगा और जो भी सवाल डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सारे सवालों को नोट कॉपी पे लिखते चलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और इसे नोट करते रहिएगा। चलिए आज बॉटनी के 101 to 125 बॉटनी के सवाल हम लोग डिस्कस कर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि आयरिस फैमिली ऑफ 1845 वाज कॉज्ड बाय। 1845 का आयरिस का अकाल किसके कारण हुआ था? ये सवाल आप लोगों को पहला है, बॉटनी का पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिसका सही जवाब होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। मैं आपको बता दूं कि बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनके सही जवाब क्या होंगे, उनसे कितने सवाल बन सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस बी केयरफुल, आप उन सभी को नोट करते रहिएगा, मैं बताते चल रही हूँ। ये बता दूं कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में मिलता है। ओके, बाकी ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी को डिस्कस करते हैं। प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में मिलता है। अल्टरनेरिया सोलानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में मिलता है। सिंकेट्रियम इंडोबायोटिकम ये ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो में मिलता है। और फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम विल्ट ऑफ अरहर में मिलता है। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा, याद करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एम्ब्रियो इज नॉट प्रेजेंट इन। देखिए यहाँ पूछा गया है कि एम्ब्रियो इज नॉट प्रेजेंट इन, तो नॉट प्रेजेंट इन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा एल्गी में। एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियो वेयर इज प्रेजेंट, तो आप लोगों का जवाब होगा जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। आप लोगों को बता दूं कि जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ये ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स में होता है, लेकिन एल्गी, फंजाई, लाइकेन और बैक्टीरिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि ये थैलोफाइट्स के मेंबर्स होते हैं, जहाँ वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट होता है। जाइलम मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और फ्लोएम मीन्स फूड और फ्रूट का ट्रांसपोर्ट। आप लोगों को बता दूं कि अगर ऑप्शन में एल्गी के जगह फंजाई रहता, लाइकेन रहता या बैक्टीरिया होता तो आप लोग उन तीनों में से भी कोई एक लगाइएगा तो सही होगा जवाब। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि वन कैरेक्टर कॉमन इन ऑल टेरिडोफाइट्स। एक ऐसा लक्षण बताइए जो सभी टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा एब्सेंस ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जहाँ एब्सेंस होता है वो टेरिडोफाइट के कितने भी क्यों ना हो मेंबर्स, उन सारे मेंबर्स में एक कॉमन कैरेक्टर ज़रूर होता है कि उनमें ओव्यूल्स एब्सेंट होता है। बाकी आप देख लीजिए, बाकी सब में प्रेजेंट होगा, लेकिन ओव्यूल एब्सेंट होता है टेरिडोफाइट में। यह बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल दिया गया है कि द स्पर्म ऑफ फर्न इज। फर्न का स्पर्म होता है, ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है यूनिसिलिएट, बाइसिलिएट, टेट्रासिलिएट या मल्टीसिलिएट। तो इसका भी सही जवाब होगा मल्टीसिलिएट। क्यों? क्योंकि ओवम जो है फ्लास्कुलर शेप्ड होता है और ये स्पर्म कैसा होता है पूछ रहा है, तो इसमें मल्टीसिलिएट आप लोगों को बन जाएगा। स्पर्म जानते हैं आप लोग, एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल लाइक स्ट्रक्चर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 यानी आप लोगों का 5वां सवाल। फंड स्पोरेंजियम बर्स्ट एट, फंड का स्पोरेंजियम प्रस्फुटित होता है कहाँ? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रोमियम में। कहाँ स्ट्रोमियम में क्यों ये बर्स्ट होता है? क्योंकि देखिए स्ट्रोमियम कैसा होता है, स्ट्रक्चर आप लोग स्ट्रोमियम का देखिए, पहले ध्यान से देखिए। स्ट्रोमियम का ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इसके माउथ होते हैं और माउथ को ही हम लोग स्ट्रोमियम कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये सब ये एन्यूल होता है, ये क्या करता है ब्रेक करने वाला होता है, यही सब इसको ब्रेक करता है जिसको एन्यूलस बोलते हैं। और हम लोगों का सवाल था कि फंड का स्पोरेंजियम कहाँ बस्ट होता है, तो माउथ के पास ही, ऑब्वियसली माउथ के पास बस्ट होगा, तो माउथ को ही स्ट्रोमियम बोलते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर स्ट्रोमियम सेकंड होगा। प्लीज गाइस आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा क्योंकि ये सवाल हो सकता है आने वाले 2020 के एंट्रेंस में जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का छठा सवाल है कि विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, विंग्ड पोलन ग्रेन कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब होगा पाइनस में। पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन फाउंड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पाइनस का कुछ कैरेक्टर देखिए, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये मोनोसियस भी होते हैं। और दूसरी बात कि पाइनस और साइकस दो ऐसे चीज हैं जिनमें विंड के द्वारा पोलन ग्रेन होता है और ये दोनों पाइनस और साइकस जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। ओके, और पाइनस के कुछ कैरेक्टर्स आप लोग याद रखिएगा कि ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, मोनोसियस होते हैं, बार्स ऑफ सैनियो पाइनस के द्वारा होता है, सल्फर ऑफ शावर जिम्नोस्पर्म में होता है। प्लीज आप लोग इन सब का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल फर्स्ट का था, ध्यान से प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे सवाल आप लोगों के 6 सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। Next question is, if the diploid number of angiosperm is 36, what would be chromosome number in its endosperm? कह रहा है कि यदि एक आवृत्त बीजी में द्विगुणित संख्या 36 है तब इसके भ्रूण कोशों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? बता दूं मैं आपको कि ऑप्शंस दिए गए हैं 36, 18, 54, 72। तो उसमें आप लोगों को नंबर ऑफ एंडोस्पर्म पूछ रहा था, इसका सही जवाब होगा 54। कैसे होगा देखिए, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ एंडोस्पर्म 54 होगा। देखिए एंजियोस्पर्म यानी 3n, न्यूक्लियस अगर बात किया जाए तो 2n होता है, सिनर्जिड 2n होता है, मेल n होता है, एंडोस्पर्म 3n होता है यानी ट्रिप्लोइड होता है। इन न्यूक्लियोलस 2n, तो 2n इज इक्वल टू 36। अगर n निकाला जाए तो 36/2 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंडोस्पर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि एंडोस्पर्म के कितने नंबर होंगे, तो 3n होता है। जब n आपका 18 आ गया है तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आंसर होगा। ओके, प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लेकिन अगर वहीं पे आप लोगों को सिनर्जी के बारे में पूछता तो 36 होता, लेकिन वहां पे मेल के बारे में पूछता n तो वहां 18 होता। यहाँ एंडोस्पर्म के बारे में पूछा गया है, निकालने का तरीका यही है गाइस। तो 3n ट्रिप्लॉइड होता है इसलिए यहाँ पे 54 हो जाएगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि पेरियोक्सोजोम आर रिलेटेड टू, पेरियोक्सोजोम किससे संबंधित होता है? सवाल में आपके 4 ऑप्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ट्रांसपिरेशन। इसका भी सही जवाब होगा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में ही पेरियोक्सोम हम लोगों को मिलते हैं। देखिए आप लोगों को एक बार बता दूं मैं कि फोटो रेस्पिरेशन में पेरियोक्सोम, पेरोक्सियोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों मिलते हैं। अगर आप लोगों को सवाल की जगह पेरियोक्सोम की जगह क्लोरोप्लास्ट रहता तो भी आप लोगों का जवाब फोटो रेस्पिरेशन ही होगा। प्लीज आप लोग इसे थोड़ा नोट्स की तरह देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 और H2O से सनलाइट के में ये लोग रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, C6H12O6 और O2 रिलीज होता है। ओके, फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP बनता है और ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, आप लोग प्लीज याद रखिएगा कि अगर फोटो रेस्पिरेशन है तो उनके तो 3 मेंबर हैं, पेरियोक्सोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए बाकी ऑप्शंस के
क्लियर कर रही हूँ मैं आप लोगों का कि बाकी ऑप्शंस भी ध्यान रखिए कि अगर वो सवाल आते हैं तो कैसे बनते हैं। एटीपी कहाँ बनता है मान लिया पूछ दिया तो आप जरूर जवाब दीजिएगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ एटीपी बनता है। स्ट्रोमाटा का क्या काम होता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है? आप लोगों को पता है वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल सेल्स में उसमें जो उसकी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो ये टोनोप्लास्ट की बनी होती है। तो वैक्यूल की झिल्ली, टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है? तो वैक्यूल की ही टोनोप्लास्ट झिल्ली होती है। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका कि क्रेब्स साइकिल्स अकर्स इन। क्रेब्स साइकिल कहाँ घटित होता है? क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है। ओके, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होता है मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भी मिलता है। ओके, मैट्रिक्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं ज़रूर आप लोगों को नोट करवा दूंगी और प्लीज़ आप लोग उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर कौन सा था? तो आप लोगों को पता है कि इसका गाइस इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एक ऑप्शन आप लोगों को दिया है वो है फॉस्फोग्लिसरील एसिड। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स फॉस्फोफाइनोल पाइरुवेट एसिड। पता है ये आंसर क्यों होगा? देखिए C4 प्लांट्स के बारे में चलिए थोड़ा जानते हैं। C4 प्लांट्स में PEP जो होती है इसमें 3 कार्बन मिलते हैं। ओके, C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट मिलते हैं यानी RUBP। पूछता है, बहुत बार पूछा है कि C4 प्लांट्स में PEP बनता है या RUBP बनता है, तो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि C4 प्लांट्स में हमेशा PP बनता है जहाँ 3 कार्बन मिलते हैं। C3 प्लांट्स में राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनता है RUBP। ओके, C4 प्लांट्स की कुछ आप लोग कैरेक्टर्स देख लीजिए, फीचर्स देख लीजिए। C4 प्लांट्स में रूबिस्को आता है कि रूबिस्को कहाँ मिलता है? तो C4 प्लांट्स में रूबिस्को का फुल फॉर्म देख लीजिएगा फ्रेंड्स, राइबुलोज 1,3 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ओके, अब देखिए C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स मिलते हैं और बंडल शीथ सेल्स मिलते हैं, 2 होते हैं इसमें। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है कि PEP बनता है यानी फॉस्फिनल पाइरुवेट जो कि आप लोगों के सवाल में था। ओके, और बंडल शीथ में सेल्स में क्या बनते हैं? रूबिस्को। ओके, चलिए आप लोगों को C4 प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स मैं बता दूं कि C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं सोरगम, मेज, शुगरकेन। एग्जांपल बहुत बार ICAR देख लीजिए, यूपी कैडेट देख लीजिए, BHU देख लीजिए, नीट देख लीजिए, हर जगह ये सवाल पूछता है C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, याद रखिएगा C4 प्लांट, C3 प्लांट, CAM प्लांट्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सोरगम, मेज और शुगरकेन। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th नंबर क्वेश्चन है स्पाइन्स इन अ कैक्टस आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। ठीक है, नागफली के कांटे किसके रूपांतरित रूप में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बर्ड्स, स्टीम, लीव्स, स्टिप्यूल्स। इसका सही आंसर होगा लीव्स में होते हैं। ओके, कैक्टस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव। कैक्टस आप लोगों को पता है कहाँ होते हैं? कैक्टस जो है यहाँ पे आप लोगों का कैक्टस जो दिया हुआ है, ये कैक्टस आप लोगों को ज़ेरोफिटिक प्लांट होता है। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स मतलब समझते हैं? जो वो रेगिस्तान जैसे एरिया में शुष्क ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के यही है। और एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका ओपनसिया। ओपनसिया आप लोगों को पता है? ओपनसिया यानी नागफनी। ठीक है, कैक्टस भी है, ओपनसिया भी, ये सब एग्जाम्पल है ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कोकोनट फ्रूट इज। कोकोनट फ्रूट क्या होता है? नट, नटलेट, ड्रूप, कैप्सूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रूप होता है। देखिए अगर आप लोग नारियल के फल का देखिए
फ्रूट्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नारियल का फल हमेशा ड्रूप होता है, मैंगो का फ्रूट हमेशा ड्रूप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है ये कि स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। स्टिप्यूल्स जो होता है वो कहाँ मॉडिफाइड होता है? टेंड्रिल में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइलेक्स में। स्माइलेक्स आप लोगों को पता है टेंड्रिल जो होता है ऐसे जैसे एक लीफ है, मान लिया यहाँ पे एक लीफ है और इस लीफ में जो यहाँ से ऐसे 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 जो निकलता है, ठीक है, ये जितने हैं ये इसी को टेंड्रिल्स बोलते हैं। ओके, टेंड्रिल्स इसी को बोलते हैं। और टेंड्रिल्स पूछ रहा है कि किससे मॉडिफाइड होते हैं, इसमें स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्माइलेक्स। इसको हम लोग डायोस्कोरिया भी कहते हैं, डायोस्कोरिया भी कहते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 15 नंबर क्वेश्चन है स्टामेन्स आर ब्रांच्ड इन। पुमंग शाखाओं में बटे होते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रिसिनस में। ठीक है, रिसिनस में आप लोगों को स्टामेन्स ब्रांच्ड में मिलते हैं, रिसिनस में। ओके, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉटनी में 1012125 तक बॉटनी के सवाल आप लोगों को मिलेंगे और 126 से 150 तक जूलॉजी के सवाल मिलेंगे। हम लोगों को 25 क्वेश्चन डिस्कस करना है बॉटनी का, लेकिन आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में मैं आप लोगों के लिए 1162 1 to 5 यानी पूरे 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जिसमें बॉटनी आप लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जूलॉजी के भी कुछ सवाल उसमें डिस्कस होंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आगे हम आपके लिए 2018, 17, 15, 16 सारे प्रीवियस ईयर के सवाल, उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर आएंगे। प्लीज़ तब तक के लिए यहीं पे रखते हैं, हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।